एंड डालो बैंक सेम रैंक आर गिवन। एक क्वेश्चन दोबारा से इसका करेंगे और समझेंगे क्या होता है। कोरिलेशन के अंदर मैंने बताया था 3 मेथड है। 3 मेथड के अंदर जो स्पीयरमैन मेथड है उसके अंदर जो थर्ड मेथड है, कह लो थोड़ा सा कठिन या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वही मेथड है। तो उसकी हेडिंग थी व्हेन इक्वल रैंक आर गिवन। व्हेन जो लोग नहीं आए थे जरा ध्यान से देख लेना। व्हेन इक्वल रैंक आर गिवन। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देखो कैसे निकलेगा। कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 ब्रैकेट में डी का स्क्वायर प्लस 1/12 m1 की क्यूब माइनस m। अब यहां पर m1 क्या है, जब एक x वेरिएबल दिया होता है एक y वेरिएबल, तो उसमें अगर कोई चीज रिपीट होगी, मान लो 20 दो बार आ गया, तो रिपीट हो रहा है अगर कोई वैल्यू तो वो m कहलाएगा। अगर 2 बार रिपीट हुआ है 20 तो m हो गया 2। ध्यान रखना इसे x दिया है 20 10 30 20, इसमें 20 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहां पर m की वैल्यू हो गई 2। और अगर मान लो यहां पर फिर 40 अगेन 20, अब यहां पर 20 कितनी बार है, 3 बार, तो यहां पर m की वैल्यू हो गई 3। चलो ये x में हो गया। अगर मान के चलो इसी क्वेश्चन में 30 भी आ जाए, तो देखो 30 भी रिपीट हो रहा है, तो इसी के आगे 1/12 m2 की क्यूब माइनस m2 ये दोबारा और लग जाएगा। ऐसे ही y में अगर दोबारा से एक और कोई चीज रिपीट हो जाए तो ये और आगे लग जाएगा। मान के चलो यहां तक ये मैंने अभी डॉट डॉट कर रखा है, इसका मतलब इसका कोई एंड नहीं है। अगर कोई चीज कितनी बार भी रिपीट हो रही है वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद ये वाला सेक्शन में n की क्यूब माइनस n होता है, ये होता है फॉर्मूला। प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे पॉसिबल है और इसमें रैंक कैसे दी जाती है वो भी जरा ध्यान से देखना। पहले इसको मिटा देते हैं और जरा ध्यान से देखो दोबारा से एक बार, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गिवन है x और एक गिवन है y। 10 20 30 20 50 ये वैल्यू गिवन है। इधर गिवन है 1 2 3 5 6 और ये भी 6, ये वैल्यू गिवन है। अब हमारे को यहां पर R1 निकालना है, जरा ध्यान से देखना। इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हम R1 देंगे। कार्तिक खड़े हो जाओ इसी बात पे, इस सारे में जल्दी खड़े हो जाओ। हाईएस्ट क्या है इसमें सबसे बड़ा, 50 को हमने रैंक 1 दे दिया, फिर इससे छोटा 30 को हमने 2 दे दिया, 20, अब 20 को रैंक क्या देंगे 3, लेकिन 20 तो एक और है, तो 20 जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पे, तीसरी और चौथी पोजीशन पे, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा 3 + 4 / 2 3.5। तो इधर आ गया 3.5, इधर भी आ गया 3.5, 3 हो गया 4 हो गया, देन उसके बाद ये क्या हो गया 5। तो यहां पर एक ही चीज रिपीट हुई है, तो यहां पर m की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2। चलो y में देखते हैं। खड़े हुए मोहित, R2 बताओ सबसे 1 क्या होगा इसमें, बोलो 6 1 हो गया, लेकिन गलत बोल रहे हो। 6 और 6 पहली और दूसरी दोनों पोजीशन पे, तो कितना आएगा 1.5, 1.5 और 1.5, फिर 5 को क्या देंगे 2 या 3, 3, फिर 4 और एक 5। अब हम क्या निकालेंगे d डेविएशन R1 माइनस R2। 5 में से 5 गए 0, इसमें से ही क्या 2 1 पॉइंट नहीं 0.5, देन इसका स्क्वायर कर देंगे। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 4, 0.25 0. कितना आ गया 8.25 आ गया, स्क्वायर 8.5
8 पॉइंट, अच्छा 2.25, हाँ 8.50 होगा, करेक्ट। नाउ अब इसको इस फॉर्मूला पुट करते हैं, जरा देखो कैसे पुट होगा। डी स्क्वायर निकल गया, फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, 1 माइनस 6 डी स्क्वायर कितना है 8.50 प्लस 1/12। m1 x में कितना रिपीट हुआ था, 2 बार रिपीट हुआ था, 2 की क्यूब माइनस 2, फिर 1/12। y में भी एक ही बार रिपीट हुआ है, 2 बार, 2 बार, 2 की क्यूब माइनस 2, अभी मान के चल रहे इतना ही है। और n कितना आइटम है 5, 5 की क्यूब माइनस 5, 1 6 8.50 प्लस 1/12, ये आएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 2, इसमें भी 1/12, 8 माइनस 2, और 5 की क्यूब होता है 100 माइनस 5। सॉल्व कर देंगे, 1 माइनस 6 8.50, ध्यान रखना है 6 आएगा, नोटिस करो 6 से ये कट जाएगा, 2 बचेगा 1/2, तो ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, और ये बचा 120, यहां पर कर रहा हूं बाकी। 1 माइनस 6 आधा और आधा कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 9.50 डिवाइड बाय 120। अच्छा हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो कट ही जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो बचा 1 माइनस 9.50 डिवाइड बाय 20। ना भाग कर दो उसको, जो भी आएगा उसको पॉइंट में डिवाइड कर देना है यहाँ पर। लो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ किस तरह से इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना आंसर हमेशा 1 से लेके -1 से लेके +1 के बीच ही आना चाहिए, अगर इससे ज्यादा आ गया इससे कम आ गया तो आंसर गलत आया है। ठीक है, फटाफट करके दो।